जनाब पास्टर अदनान गिल साहब, जो इस वक्त खुदावंद के हजूर में हमारे साथ हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों में मैं उनको दावत देता हूं कि वो आज का कलाम प्लीज हमारे साथ शेयर करें। जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की सबको मेरी तरफ से। और माफी चाहता हूँ कि ताखीर हुई, क्योंकि आई वाज समवेयर एल्स, और वहां पे जब तक फिनिश नहीं होना था मैं नहीं आ सकता था। तो वो खत्म हुआ, इसकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट खुदावंद का शुक्र है कि खुदा की परस्तिश चल रही थी और खुदा मेहरबान है। हम खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र करते हैं। तो आप सब लोग खुदा के कलाम के लिए तैयार हैं? यस सर। अगर तैयार हैं हाथ खिलार दो, मैनू पता लगे आज। थैंक्स गॉड, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज बड़ी खुशी की बात है। वो कहते ने आज तो कुछ वंडना चाहिए। क्वेश्चन वाई, सारे कहते होंगे कि जी मैंने ऐसा क्यों कहा, कि जी क्यों वंडना चाहिए। वीडियोस खुली हैं, सारे वीडियोस खुली हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र है। नजर आता है ना कि हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। प्रेजेंस मेरे वगैरह जिन्होंने बोलन का शौक होता है कहता ठीक है बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ। बट यू नो व्हेन यू सी द ऑडियंस इज गिव यू द इनकरेजमेंट, आपको एक इनकरेज मिलती है, एक बूस्ट मिलता है साथ साथ, जो कि जरूरी होता है समटाइम्स आपके लिए। सो खुदा उनका शुक्र है कि खुदा मेहरबान है और हमारे साथ है। सो आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे एक ऐसी आयत जो बड़ी डीप है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं मुकर्रर टाइम पे खत्म कर सकूं। सो मेरे पास कितने मिनट है बिशप साहब? जितने भी ले लेंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी को जल्दी है तो रेज कर सकता है हाथ के, जी मेरे पास 30 मिनट्स है या 20 मिनट्स है। टाइम आपका है आज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने भी आज टाइम नहीं मिला, लेकिन खुदा मेहरबान है। खुदा बहुत मेहरबान है। हम खुदा का जितना शुक्र करें, जब हम खुदा से कोई चीज मांगते हैं तो खुदा देने में कादिर है, क्योंकि लिखा है मांग तो मैं कौमे तेरी मिरास में कर दूंगा। मांगना जरूरी है। पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और जब हम पुकारते हैं तो हमें जवाब देता है, लेकिन उसके लिए उसको पसंद आना जरूरी है, क्योंकि खुदा कहते हैं मैं तुझे छुड़ाऊंगा क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे सरफराज करूंगा क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना। और उसके बाद देखा है तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा। अथेंटिकेशन है, तू मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा। जवाब लाजम है, लेकिन किस सूरत में? दिल से लाना पहले जरूरी गल है। सो आज के कलाम की तरफ चलते हैं। यिर्मयाह में से ही हम यिर्मयाह में से स्टडी कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप सबको यिर्मयाह के बारे में बहुत कुछ पता होगा और ऑलरेडी पता भी है। सो मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ेगी, बट स्टिल फिर भी जरूरी है, कुछ चीजें जो है ना वो जरूरी होती है। सो हम पढ़ते हैं जिस आयत को फोकस किया गया कल, वो है सिस्टर कैथरीन का सवाल था। सो आई विल एनकरेज सिस्टर कैथरीन if she will read that chapter 8 यिर्मयाह 8 अध्याय 8 बाप और उसकी 22 आयत। यस प्लीज। क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? बड़ी खूबसूरत मजेदार आयत है। अगर इसकी डेप्थ में हम जाएंगे, कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लोर करने की, बल्कि कोशिश नहीं करेंगे इसको एक्सप्लोर करेंगे, कि सबसे पहले कि यिर्मयाह कहता है जल्लाद में रोगने बलसान नहीं। सबसे पहले देखना जल्लाद क्या है और जल्लाद ही को क्यों ज्यादा फोकस किया गया। जल्लाद एक जगह का नाम है जो यर्दन के पास है, और ये जगह इसराइलियों के पास हुआ करती थी। गिनती की किताब 26 बाब 29 से 30 कोई पढ़ दे जरा जल्दी से। आज आप सबको लोगों को बड़ा जरा एक्टिव रहना पड़ेगा। यू गाइस हैव टू बी एक्टिव। गिनती 26 31 आप कह रहे हो? नहीं सिस्टर 29 26 बाब गिनती 26 अध्याय 29 से 30। जागते रहिएगा क्योंकि सवालात भी आएंगे साथ साथ। सो आई नीड यू टू बी अवेक। और मनसी का बेटा नहीं जी बोले 29 वर्ष 29 to 30।
जी जी बेटा बोले, आप पढ़ रहे थे, बोले। नहीं नहीं भाई आप पढ़े, इट्स ओके। ओके ओके। और मुनस्सी का बेटा मुकीर था, जिससे मुकीरियों का खानदान चला, और मुकीर से जलाद पैदा हुआ, जिससे जलादियों का खानदान चला। और जलाद के बेटे ये हैं, यानी अलेजर, जिससे अलेजरों का खानदान चला, और खल्क, जिससे खल्कियों का खानदान चला। जी थैंक यू सर। सो जलाद हमें कहां पर मिलता है? गिनती की किताब में। जलाद उससे पहले भी मौजूद था, लेकिन मुनस्सी के बेटे का नाम जल्लाद था। अब हमें यहां पर यह भी नजर आता है, लेकिन एक जगह हमें नजर आता है कि याकूब नाम देता है जल्लाद का जगह को। मैं हवालाजात आपको बताता जाऊंगा, आप उन्हें नोट करते जाइए, क्योंकि सारे हवालाजात हम पढ़ नहीं सकते। पैदाइश 31:47 से 48 में याकूब इस जगह का नाम भी जल्लाद रखता है। वो सिर्फ नाम रखकर चला जाता है, बट मुनस्सी के खानदान से मुकीर यानी मुनस्सी का पोता का नाम जल्लाद था, उन्होंने ये जगह बात की थी, और मिद्यानी भी जो है यहीं पर रहते थे। सो जलाद का इलाका इसराइलियों के पास था किसी दौर में, अभी तो नहीं है, ये यर्दन के पास है। और एलिया भी जल्लाद का ही था। दूसरा सलातीन 17 बाब 1 आयत में लिखा हुआ है कि एलिया तशबी जो था वो जल्लाद के परदेसियों में से था। सो जल्लाद बड़ी इंपॉर्टेंट जगह रही है बाइबल में, और इसका जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है। और जब भी रोगने बलसान की बात होती है तो प्योर रोगने बलसान जो है वो कहां से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ जल्लाद से, वहीं से रोगने बलसान मिलता है। सो जल्लाद, हमें मालूम पड़ गया कि जलाद जगह बाइबल में बहुत जिक्र मिलता है जलाद का। अगर मैं जलाद की सर्च करूं तो बहुत ज्यादा, पैदाइश में भी बहुत ज्यादा जलाद की जगह मिलती है। अब रोगने बलसान क्या है? कजात की किताब में भी, सॉरी, जदून के दौर में भी मौजूद है। 6 बाब 11 से 24 आयत में, उससे 6 बाब आप पूरा पढ़ेंगे, 5 भी पढ़ेंगे, आपको जल्लाद का इलाका मिलेगा। और मदियानी वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि मदियानी वहां पर आबाद थे, और मदियानी जो है उन्होंने बहुत तंग किया है इसराइलियों को भी। जाहिर है जब इसराइली मुनरफ हो गए खुदा से, तो खुदा ने उनको यूज किया, उनको परेशान करने के लिए। सो जलाद बहुत अहम है, आगे चल के देखते हैं क्यों अहम है, लेकिन अभी हमें ये मालूम होना चाहिए कि जलाद क्यों जिक्र क्यों होता है। यिर्मयाह क्यों कहता है कि जलाद का ही रोगने बलसान लेकर आना? आगे चल के देखेंगे कि जलाद ही क्यों। अब रोगने बलसान क्या है? किसी को आइडिया है रोगने बलसान का? इफ समबडी कैन हेल्प मी। कोई आइडिया रोगने बलसान का? जैतून के पत्तों से जो तेल निकलता था उसको रोगने बलसान कहते थे। वन बाय वन सर, वन बाय वन। जी, कौन से पत्तों से? जैतून के पत्तों से। ओके, एनीवन एल्स? थैंक यू बिशप साहब। और उसको यीशु मसीह के लहू से भी तशबीह दी गई है। ओके, रोगने इसके बलसान। अलावा मेरा भी क्वेश्चन ये है कि रोगने बलसान क्या है? हम स्पिरिचुअली नहीं, अभी फिजिकली देख रहे हैं। आई थिंक वो इतर। ओके जी, अलमास भाई। सिस्टर कैथरीन। ओके, ऑलराइट। सो रोगने बलसान, देवदार के दरख्त बहुत ज्यादा है यर्दन के पास, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा है। उनमें से एक गोंद निकलती है, उस गोंद को बलसान नहीं कहा जाता, उसको सिर्फ बाम कहा जाता है। रोगने बलसान बनाने के लिए इसमें जरूरी है 2 इंग्रेडिएंट्स और डलते हैं जो इसकी पोटेंसी को बढ़ा देते हैं। ये मिंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसको कॉम्पेहेरो ओपो ब्लासिमम कहते हैं। औखा जाए ना है साइंटिफिकली, बट मैं कोशिश कर रहा हूं प्रनाउंस करूं ताकि मेरी हैबिट बन जाए इसको प्रनाउंस करने की। सो ये मुरक्कब होता है, वो गूंद ली जाती है, उसके अंदर शहद को ऐड किया जाता है, उसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट शामिल किया जाता है जिसको लिकोरस बोलते हैं। और लिकोरस जो है ये स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज होता है। सो जब इन 3 चीजों को मिलाया जाता है, और प्योरली फॉर्म होनी चाहिए इन 3 चीजों की, जब इनको बनाया जाता है तब बलसान बनता है, रोगने बलसान बनता है। और रोगने बलसान इस्तेमाल कहां पर होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो पुराने वक्तों से इस्तेमाल होता जा रहा है। आज के दौर में साइंस इस पे बहुत रिसर्च करती है, इसको यूज करती है वो मेडिसिन के अंदर। अब ये यूज किस लिए होता है? चेस्ट कंजेशन के लिए यूज होता था, उस दौर की बात कर रहा हूं।
चेस्ट कंजेशन के लिए यूज होता था, सनबर्न के लिए यूज होता था, आर्थराइटिस के लिए यूज होता था, और अगर आपके जख्म बन गए हैं जिस्म के ऊपर, किसी किस्म का भी जख्म है, उसको हील करने के लिए भी इसको लगाया जाता था। रोगने बलसान जख्मों को ठीक करने के लिए, हीलिंग के काम आता था। अगर पैदाइश 37-25 में देखा जाए और जब यूसुफ को बेचा जाता है तो वहां पे स्पेशली एक जिक्र आता है कि जो इस्माइली आ रहे थे, सौदागर थे, उनमें मदियानी थे, मदियानियों को बेचा गया यूसुफ को, और स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि रोगने बलसान और दूसरे मसाला जात वो उनकी सौदागरी करते थे और वो मिस्र को जा रहे थे। ठीक है, और मदियानी जो थे वो जल्लाद के थे, और इसीलिए जल्लाद का रोगने बलसान बहुत मशहूर था और इफेक्टिव था। क्यों? क्योंकि वो प्योर फॉर्म में वहां से आता था, उसमें मिलावट नहीं होती थी। इसलिए स्पेसिफिकली अराउंड द वर्ल्ड जल्लाद का रोगने बलसान क्योंकि निकलता ही वहीं से था, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो वहीं से निकलता था। पैदाइश 43 बाब 11 आयत में भी जब याकूब कहता है कि भाई तुम यूसुफ के लिए तोहफे तहाइफ ले जाओ, क्योंकि उसको तो नहीं पता यूसुफ है, उसको तो पता है कि बादशाह वहां का फराउन के बाद दूसरे नंबर का हाकिम है, तो आपने जाना है तो रोगने बलसान भी तोहफों के अंदर रख के ले जाना, स्पेशली कहता है। रोगने बलसान की अफादियत हमने देख ली क्या है, रोगने बलसान यूज क्यों होता है वो भी देख लिया, रोगने बलसान बनता कैसे हमें वो भी पता चल गया। पहली बात जल्लाद, लोकेशन बाइबल में बहुत दफा इसका जिक्र हुआ, तब भी जिक्र हुआ जब याकूब निकलता है और राखल डेरा डालता है और लाबुन को पता चलता है तो वो जल्लाद के पास ही डेरा डालता है और वो वहीं पर आता है, वहां पर भी जल्लाद के ऊपर ही उनका सारा कुछ होता है, जो भी वो करते हैं ऐदो पैमान आपस में करते हैं, लाबुन और याकूब। जब राखल उसकी मूर्तियां चोरी करके ले आती है, लाबन की, अपने बाप की मूर्तियां चोरी करके ले आती है। सो जलाद भी वी नो दैट जलाद इज द, कहां पर उसके लोकेटेड है और उसकी स्पेशलिटी क्या है, और रोगने बलसान वहीं से बनकर आता है जो काहे के लिए यूज होता है, दसेगा मेनू, रोगने बलसान काहे के लिए यूज होता है? चेस्ट कंजेशन के लिए जख्मों या और फिर चोटों के लिए। सॉरी, जख्मों के लिए जी, जख्मों के लिए, जख्मों को हीलिंग करने के लिए। हीलिंग ऑइंटमेंट है एक, हील करने के लिए जख्मों को, बड़ा जरूरी है। अब यहां पे यर्मिया रोगने बलसान की बात क्यों करता है, ऑइंटमेंट की बात क्यों करता है? क्वेश्चन रेज होता है माइंड में। वो अपनी पोइट्री के एक अंदाज में कह रहा है क्या रोगने बलसान नहीं है, क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं है? कितने भी रोगने बलसान क्यों मांग रहा है वो रोगने बलसान? हमने देखा रोगने बलसान यूज होता है किसके लिए? ऑइंटमेंट है, जख्मों को हील करने के लिए। अब वो यर्मिया किन जख्मों की बात कर रहा है? फिजिकल जख्मों की बात कर रहा है, इंटरनली, सॉरी इंटरनली रूह को लगे होता है, रूह को लगे दाग। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ब्यूटीफुल, तो आपको बरकत दे बेटा। वो जख्मों की बात करता है। अगर वो रोगने बलसान की बात कर रहा है, अगर मैं पैनाडोल की बात करूं, दैट मीन्स कि somebody need for a disease, for a problem in his body। पैनाडोल पता है एक पेन किलर है, उसको कहीं पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है तो पैनाडोल का जिक्र हो रहा है, अदरवाइज पैनाडोल का जिक्र जरूरी नहीं है। हम कभी भी नहीं करेंगे पैनाडोल का जिक्र, क्या करेंगे? हम कभी भी नहीं करेंगे मेडिसिन का जिक्र जब तक बीमारी की बात नहीं हो, मेडिसिन का जिक्र नहीं किया जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन की बात अगर कर रहा है यर्मिया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई तो जख्म है, और आप जख्म लबना है कि वो जख्म से मुराद हमारे गुनाह है जो जिस्म के ऊपर दाग बन जाते हैं, जो जिस्म के ऊपर नहीं रूहानी तौर पे हमारी रूह पर जख्म हो जाते हैं, उनकी हीलिंग की बात करता है। अब रूहानी तौर पर जख्म है क्या? बाइबल हमें साफ बताती है कि रूहानी तौर पे क्या जख्म है।
रूहानी तौर पे जख्मों की एक लिस्ट है लंबी सारी। जिस्मानी ख्वाहिशें, गलतियों 5:19-21 ज्यादा लंबी लिस्ट है, जरा प्लीज कोई निकाले और पढ़ दे। सिस्टर ने बिल्कुल कहा कि जिस्मानी ख्वाहिशें कोई एक थोड़ी, कितनी ख्वाहिशें होती हैं। 5 कौन सी आयतें? गलतियों 5:19-21 आयत। 19 से। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शोहरत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बदियाँ, बाज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसे कि पेशतर जिता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदावंद की बादशाही के वारिस ना होंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, दैट्स इनफ। सो हमारी रूह पर जो जख्म है वो क्या है? कहता है हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदते, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। वरना यर्मिया कौन सा इतना तबीब था? यर्मिया तो तबीब नहीं था, यर्मिया तो काहिनी खानदान से ताल्लुक रखता था। वो तो बेचारा काहिन भी ना बन सका, नबी भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि वो नबी है, मगर खुदा ने तो उसको एक्सेप्ट किया। और वो कहता है कि जल्लाद में रोगने बलसान नहीं, वो कहता है कि रूहानी जख्मों का इलाज कैसे होगा। हम कहते हैं कि जी अगर पुराने आयत में देखा जाए तो ऑनवर्ड्स यहूदी जो हैं, इसराइली जो हैं, वो क्या करते आ रहे हैं? बुत परस्ती करी जाते हैं, वो बस बुत परस्ती करते हैं। पर हम आज के दौर में खुदावंद का शुक्र करते हैं, यहोवा पाक खुदा का शुक्र करते हैं, यहोवा पुत्र पिता का शुक्र करते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं करते। क्या करते हैं? करते हैं। कैसे करते हैं? वादू दस दिता जो सब कुछ ही ये सब कुछ तो हो रहा है लेकिन कोई मानता नहीं है ना। बुत परस्ती का कॉन्सेप्ट जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बुत परस्ती का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एक ही है, मूर्ति पई होएगी, जेड़ा उन्होंने अंजन पूजा करेगा ओदी ओ बुत परस्ती है, दैट्स इट। आइडल वर्शिप इज द आइडल वर्शिप जिसको हम कहते हैं, दैट इज आइडल्ट्री। बस आइडल बना के हम वर्शिपिंग इट, तो दैट इज द आइडल्ट्री। इसके अलावा आइडल्ट्री नहीं है। दो रुख हैं हर चीज के। कुलसियों 3:5 के मुताबिक गुनाह की बेसिक जड़ क्या है? लालच। हर गुनाह के पीछे लालच छुपा होता है। Every sin has its root towards the greediness. लालच ही गुनाहों की जड़ है और वहां से स्टार्ट होता है। और हम कहते हैं हम बुत परस्ती नहीं करते। कुलसियों 3:5 के मुताबिक लालच बुत परस्ती के बराबर है। दूसरा सैमुएल 15:25 के मुताबिक सरकशी जादूगरी के बराबर है। जब हम कोई हुक्म तोड़ते हैं तो हम सरकशी करते हैं, तो ऐसी कहने नहीं जी नहीं असी बुत परस्ती नहीं करते। मैं शायद कल, आई थिंक सो, और डे बिफोर यस्टरडे ऑन संडे एक जगह पर था मैं, और वहां पे चल रही थी टीचिंग चल रही थी, तो सवाल किया मैंने, कहा जी कोई बुत परस्ती करता? लोग का ने एडा लंबा लेक्चर मैंने दे दिता, हम तो करते नहीं। मैं कहा जी मेरे को तो हो जाती है, तो फिर मैं माफिया मांगदा फिरना। जी नहीं जी नहीं हम नहीं करते। मैं कहा जी सोच ले नहीं करते। नहीं करते जी, दुनिया इधर दी जैसी करते ही नहीं। मैं कहा चलो ठीक है नहीं करते, कलाम मुकद्दस में से देख लेते हैं। कुलसियों 3:5 के मुताबिक, दूसरा सैमुएल 15:25 के मुताबिक, यस, जब हम ये गुनाह सारों में से कोई भी गुनाह करते हैं, दैट मीन्स कि वी आर डूइंग आइडल्ट्री। और यर्मिया वही कह रहा है कि हमें रोगने बलसान चाहिए उन जख्मों के लिए, रूहानी जख्मों के लिए जो हमारी रूह पर है। वो यही चीख रहा है। अगर हम थोड़ा सा पस मंजर देखें ना पीछे जाके कि क्यों कह रहा है,
आई थिंक सो आप सबको आइडिया है, लेकिन मैं फिर से एक बार छोटा सा उसको रिपीट करता हूँ, 1-2 मिनट में मैं उसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ कि इसराइली भी इन सारी बातों में शामिल थे, यहूदी भी इन सारी बातों में शामिल थे, और उन्हें हीलिंग चाहिए थी, उनकी रूह को हीलिंग चाहिए थी। खुदा को गुस्सा दिलाते थे, बुत परस्ती करके, शहवत परस्ती, हरामकारी, नापाकी, जादूगरी, सब कुछ करते थे। आगे चल के हम यिर्मयाह में देखेंगे कि जादूगरी कैसी आला किस्म की जादूगरी करते थे, और खुदा डिफाइन करते हैं कि आप जादूगरी करते हो, और जादूगरी के तरीके भी लिखे हुए हैं इसमें, किस किस तरीके से करते हो, इस किताब में बड़ा ब्रीफली लिखा हुआ है। सो यिर्मयाह रोगने बलसान ढूंढ रहा है कि रोगने बलसान लाओ कि तुम्हारे जख्मों को साफ कर दिया जाए, मगर कितनी मिकदार में लगाना ये तो तबीब नहीं बताना ना, डॉक्टर ही बताएगा ना कि आपको प्रिस्क्रिप्शन तो वही देगा ना। ओके, आपने अगर विटामिन लेनी है तो आपने इतनी मिकदार में लेनी है। और मेरे वगैरह जरा खांदा भी बहुत है, वो कहेगा यार चल इको बारी अद्धी डब्बी खा ला, अद्धी डब्बी कल नूं खा लांगे, ठीक हो जावांगे। बट प्रिस्क्रिप्शन मस्ट है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर डायग्नोज करने के बाद आपको डिस्क्राइब करेगी जी आपने इतनी खानी। अब मर्ज तो मिल गया, दवाई कितनी मिकदार में चाहिए उसके बारे में तो तबीब नहीं बताना ना, कौन सी दवाई चाहिए ये भी तबीब बताएगा। अब वो कहता है कि क्या तबीब नहीं है, वो कहता है कि क्या तबीब नहीं है, तबीब डॉक्टर उस वक्त, जैसे लूका तबीब था, ही वाज अ डॉक्टर। वो कहता है क्या तबीब नहीं है, आज का तबीब कौन है, यीशु। आज का तबीब कौन है? गाइस हेल्प मी आउट। पास्टर्स। परफेक्ट बेटा, आज का तबीब पास्टर्स है। हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं दे आर द डॉक्टर्स। क्यों? कलीसिया जो है वो अपने अमराज के साथ आती है आपके पास, रूहानी अमराज के पास साथ आती है। यिर्मयाह क्यों कहता है क्या कोई तबीब नहीं है, तो कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा काहिन नहीं है जो इनको बता सके मेरे अलावा, उसके अलावा, यानी कि यिर्मयाह के अलावा। वो कहता तबीब नहीं है कोई भी। उसके दौर में भी ऐसे ही करप्शन थी। काहिन क्या करते थे, कुर्बानियों के लिए लोग आए हैं लेके, जानवर अगर उसमें दाग भी है ना तो उन्हें कुर्बानी चढ़ा देनी, कोई नहीं। काहिन के पास आना, कहने कहना कोई नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक है, डोंट वरी। मेरे साथ भी निकालिए यिर्मयाह 6:13-15 है। कोई पढ़ देगा इसे? इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं, और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, क्योंकि सलामती नहीं है, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरूह सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा ना, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब मैं उनको सजा दूंगा तो पस्त हो जाएंगे। थैंक यू पास्टर साहब। ये वजह है कि कहता है यिर्मयाह कोई तबीब नहीं है। आज के दौर में भी यही कुछ है, कुछ गलत नहीं है। अगर मैं कहूं नहीं है तो गलत है। क्या चाहिए? फेम चाहिए सबसे पहली चीज। दूसरी बात, इज्जत चाहिए, जबकि यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें खिदमत का नमूना करके दिखाया, तुमने भी खिदमत करनी है, लेकिन नहीं। तीसरी बात, पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चौथी बात, इख्तियार चाहिए, पावर चाहिए। मैं जिथे कवा लोकी इंज खलो जान, जिथे कवा लोकी पै जान।
उस वक्त भी यही हाल था, आज भी यही हाल है, कोई फर्क नहीं है। टेक्नोलॉजी से सिर्फ हम लोग डिफरेंस नजर आते हैं, एजुकेशन से डिफरेंट नजर आते हैं, अदरवाइज उस दौर में भी यही कुछ था। लोग यहोवा के पास जाते थे, जब जंग होती थी तब यहोवा याद आ जाता था, और जब जंग नहीं होती थी तब बुत परस्ती और सारे हरामकारियां उन्होंने करने के लिए तैयार रहते थे, ऑल द टाइम रेडी रहते थे। अवाम का ये आलम था। और रिलीजियस लीडर्स दे वर करप्टेड, करप्शन थी उनके अंदर। इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत, इख्तियार सब चाहिए। यीशु कहते हैं मैं तो खिदमत करने आया हूं, खिदमत कराने नहीं आया हूं। मुझे नहीं समझ में आते कौन से मसीह को मानते हैं, मेरी समझ से बाहर निकल जाता। आज की कलीसिया को भी देख ले, चर्च जाना है, दुआ करनी है, तब चर्च रेगुलर होना है जब मुसीबत पड़नी है। फिर खातम नु कहना दुआवा करो साडे वास्ते, टका के दुआवा करो, खुदा सानू डिलीवरेंस दे दे। खुदा दे देता। जैसे डिलीवरेंस लेते हैं उसके बाद तू कौन मैं कौन, फिर खुदा जल्दी याद नहीं आता, फिर नहीं खुदा याद आता। हम अपने टेम्परेरी मोज से लेकर चले जाते, टेम्परेरी शिफाएं लेके चले जाते हैं। हम लोग ये सोचने से कासिर हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, प्रायोरिटी उसको देनी है। मत्ती के इंजील में मसीह खुद कहते हैं कि जो मुझसे ज्यादा अजीज रखता है अपने बच्चों को, किसी चीज को पहल देता है, वो मेरे काबिल नहीं है। इट डजंट बिलोंग टू मी। क्या खुदा के पास सब कुछ नहीं है? उसके पास सब कुछ है, सब कुछ दिया ही उसका। खुदा खुद कहते हैं तुम मुझे क्या दे सकते हो? वो दिल मांगता है, दिल भी ऐसी देने उदो जो मुसीबत आ गई उस तो बाद अच्छा यार कर लेंगे, दुआ कर लेते हैं, हो जाएगी। वाइसे वर्सा गेम है। वाइसे वर्सा कैसे है? हम भेड़ों की बात करें कि भेड़े फेथफुल नहीं है। अगर खादम फेथफुल होगा तो भेड़ भी फेथफुल हो जाएगी, ये जरूरी है। अगर खादम फेथफुल नहीं है तो भेड़ भी फेथफुल नहीं है। खादम की फेथफुलनेस तब नजर आती है कि जब उसकी भेड़ कहीं गुम जाती है, वो आती नहीं है, उसका पीछा करना होता है। मसीह कहते हैं कि 99 भेड़े हो, 100 भेड़े हो, मैं एक मेरी गुम जाए तो मैं उसके पीछे चला जाऊंगा, 99 को छोड़ दूंगा, वो है ही मेरी। उसको पता है कि वो मेरी है, जो एक गुम गई है मुझे उसको लेकर आना है। इतने क्यों होता है? तबीब ने, यानी कि एक रिलीजियस डॉक्टर ने क्या करना है, एक प्रीस्ट ने क्या करना है? अगर ते पेड़ रुपये देंदी है बहुत, अगर वो बहुत ज्यादा सीड शो करती है, फिर उसके पीछे जाना है। तो जो कोई माड़ा वंग बंदा है मेरे वगैरह, ओदे मगर नहीं जाना, वो कोई नहीं आ जाएगा, आप ही आ जाएंगे। तो यिर्मयाह क्यों ना चीखे? क्या कोई तबीब नहीं है? वो सही चीखता है, वो सही रोता है कि तबीब नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। एवं मेरी कौम ਨੂੰ कही जाते हैं हर चीज ठीक है, सलामती है, ये सब ठीक है, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। वी हैव टू ओपन आवर आइज। और हमारी आंखें कब खुलेंगी? जब हम कलाम में गहरे हो जाएंगे, तब आंखें खुलेंगी। कलाम की आग हम मांगते नहीं है, कलाम की आग को हम ढूंढते नहीं है, खुदा के रूह को मांगते नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ब्लेसिंग्स ले जाएंगे। टेम्परेरी ब्लेसिंग ली तो क्या ली? थोड़ी देर आपने शिफा पाई, उसके बाद चल दिए, और फिर एक नई प्रॉब्लम में चल गिर गए। जैसे गिर गए फिर दोबारा खुदा के पास, खुदा आप बख्श दे, मैं फिर आ गया। बाप भी कैसा मेहरबान है, वो कहता ओके तू आ गया, तेन मैं माफ कर देता। मैंने बहुत सारी दुनिया देखी है, उसमें मैं भी शामिल हूं। 1997 में मैंने बपतिस्मा लिया, बड़ी दिलजमाई के साथ खुदा के साथ चले। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आए, डिग पे। खुदा ने मौत के मुंह से बख्श दिया, वापस बुला लिया, फिर नहीं बाज आए। फिर थोड़ी देर ठीक रहे, नहीं 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 नहीं, खुदा
नहीं, खुदा ही बस खुदा है। थोड़ी देर चले फिर गिर गए, दूसरी बार फिर वही बात, फिर माफी मांगी फिर बच गए, फिर डिग पे, फिर उससे ज्यादा गिरे। तीसरी बार जब झटका लगा फिर क्या, प्रभु माफ कर दे, होन नहीं करांगा, यहोवा होन नहीं करांगा, जो मर्जी हो जाए, मर जावांगा नहीं करांगा। ऐसा क्यों हुआ कि तीसरी बार आके ही क्यों मैं समझा, पहली 2 बार क्यों नहीं समझा? क्या वजह थी कि 2 बार मेरे साथ खुदा ने मुझे जिंदगी देकर मुझे जिंदगी को बख्श दिया, मौत के मुंह से निकाल दिया। और तीसरी बार मैं आके कहता हूं कि नहीं खुदाया अब नहीं, अब पहले आप, बाकी सारी चीजें बाद में, जो कुछ होगा देखा जाए। कलाम उसकी रीजन है। जब कलाम में गहरा गया, जब कलाम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, तब समझ में आई कि नहीं, अच्छा तब भी गलतियां हैं। हमारी सैंक्टिफिकेशन जो है वो चलती रहती है, सैंक्टिफिकेशन वो चलती रहती है, ये हमारे लास्ट सांस तक चले। और उसके लिए हमें खुद ही मेडिटेट करना है, खुद ही खुदा के हुजूर झुकना और खुदा के रूह में गाइडेंस देते हैं। इसलिए मैं इस बात पे जोर देता हूं कि खुदा के कलाम को सीरियसली ले। ये वो आग है जो आपके दिल में रहती है, इसलिए वो चीखता है कि कोई तबीब नहीं है। आज के दौर में वही कुछ चल रहा है, और खुदा कहते हैं कि मेरे चरवाहे जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुदा के तालिब नहीं होते। यिर्मयाह 10:21 आयत कोई जल्दी से निकालेगा प्लीज। क्योंकि चरवाहे बन गए, अवन के तालिब ना हुए, इसलिए वो कामयाब ना हुए और उनके सब गले तितर बितर हो गए। सो यहाँ पे क्या लिखते हैं खुदा कि चरवाहे क्या बन गए, क्या बन गए चरवाहे? हैवान। हैवान। अरब के अंदर, खलीज के अंदर, चाहे वो सऊदीया हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, कोई भी कंट्री है, अगर आप अरबी में किसी को हैवान कह देते ना तो ये गाली है। वो आपका सर फाड़ने को आ जाएगा कि तुमने मुझे हैवान कैसे कहा। और यहां पे यिर्मयाह क्या कह रहा है, और वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो कहता है क्योंकि चरवाहे हैवान बन गए, इसी वजह से उनके गले तितर बितर हो गए, क्योंकि वो खुदा के तालिब नहीं है। अगर ये हम समझते हैं कि बीइंग अ शेपर्ड इट्स अ नॉर्मल जॉब, जो कि लोग अमूमन समझते हैं, इट्स नॉट अ नॉर्मल जॉब। ताड़ी नींद नहीं पूरी होती, आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका अपनी जात के लिए टाइम नहीं है। मैं कोई पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मैं शेव करवा लूं, मुझे पास टाइम ही नहीं। क्यों नहीं है? मैं नहीं कह रहा कि मेरे को ब्लेड नहीं हैगा, कहने का कहने का मतलब ये है कि आप जब खुदा में ज्यादा जाने की, डीप जाने की कोशिश करते हैं ना, तलबगार, यहाँ पे लिखा है खुदा के तालिब ना हुए। जब आप खुदा के तालिब होते हैं ना, फिर आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से इतना लगाव नहीं होता। पौलुस क्यों कहता है कि सब चीजें मेरे लिए कचरा है, मैं सिर्फ उस निशाने की तरफ दौड़ना चाहता हूं जो निशाना मसीह की तरफ जाता है। हम लोग खुद भी, कलीसिया भी जो है वो तितर बितर इसीलिए हो जाती है क्योंकि उनका अगवा ठीक नहीं, उनका चरवाहा ठीक नहीं, और वो खुद भी ठीक नहीं। हाँ, बेड़े मुतलाशी होती हैं, भूख और प्यास लगती है उनको कलाम की, और अगर चरवाहा वो भूख और प्यास नहीं मिटा सकता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं मिटाता, खुदा के रूह को गाइड करते हैं उस भूख और प्यास को खत्म करने के लिए। आपको एक सरमन रेडी करने के लिए खुदा के हुजूर झुकना पड़ता है। खुदाया इस वक्त कलीसिया को क्या जरूरत है कि मैं वो दूं, लेकिन साढ़े थे बाइबल खोली, पुलपट देख लोगे, ओहो खुदा ने मुझे अभी ये कलाम दे दिया। हाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आप तैयार कुछ करके जाते हैं और खुदा कुछ तो आपको कह देता है कि नहीं, यहाँ पे जरूरत इस बात की है, ये देना। ऐसे एक्सपीरियंसेस
कमोबेश होते हैं, हर बार नहीं होते। लेकिन जब आप खुदा के हुजूर दुआ करके खुदा से मांगते हैं ना, खुदा मुझे कलाम क्या देना है, खुदा आपको कलाम देते हैं, आपको बताते हैं कि इस कलीसिया में तुझे क्या सुनाना है, क्योंकि कलाम खुदा का है ना। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, उसके तालिब होते हैं, तो खुदा कहते हैं कि तेरे मुंह में मेरा कलाम क्या होगा, आग की माने। आग की मानिंद होगा। जब चरवाहा तालिब होगा तो उसके मुंह में खुदा का कलाम आग होगा, इसलिए वो कहता है तबीब नहीं है। और उसकी सजा भी हम लोग देख चुके हैं कि क्या है। खुदा कहते हैं कि वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। अगर हम ये सोचते ना कि खुदा नहीं देख रहे, ਅਸੀਂ बड़िया दुआवां करने ਆ, ਅਸੀਂ बाइबल पढ़ने आ, इंक्लूडिंग मेरे वगैरह भी कदी कदी सोच लेंदा, एवं स्पिरिचुअल प्राइड आ जाता है बंदे के अंदर। ऐसे ही ना बंदे के अंदर अचानक लोग, खुदा मेरे साथ बात करता है, खुदा मुझे बड़े विजन दिखाता है, मैं कोई सवाल करे मैं इंज जवाब दे देना वा, बड़ी फैंटी पड़ती है। यकीन करें बहुत मार पड़ती है, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा कहते हैं कि मैं चरवाहों से बहुत ज्यादा हिसाब लूंगा। और वाकई ही वो लेते हैं, बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ता है। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये फूलों का बिस्तर नहीं है, कांटों का बिछौना है। और ये है, इसीलिए वो कहता है कि तबीब नहीं है। क्या कोई तबीब नहीं है? यही वजह है कि तबीब नहीं। आज भी वही आलम है जो उस वक्त था। रोगने बलसान की इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल की गई, बड़ा क्वेश्चन, माइंड नहीं आता है। ठीक है, रूहानी जख्म है, उसके लिए रोगने बलसान चाहिए। डॉक्टर नहीं है, वो कहता है डॉक्टर नहीं है, हमें रूहानी डॉक्टर्स चाहिए, वो नहीं है, मान लिया। वाई रोगने बलसान, इस इस्तिलाह को क्यों इस्तेमाल किया गया? वाई ही यूजिंग द वर्ड बाम? मिक्सचर। वेरी गुड। एनीवन एल्स? चीज थी जो हील करती थी, वेरी मतलब गुड, आई मीन ओके 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 जी, बिल्कुल सही। और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए? इंटरनली हीलिंग। इंटरनल हीलिंग के लिए, गुड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रोगने बलसान, जैसे सिस्टर कैथरीन ने कहा, मिक्सचर है। कितने इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है? 3 का। कौन कौन से? शहद, दूध, और थर्ड मुझे नहीं समझ आया था, मैं ओके, पूछने वाली थी। शहद, लिकोराइस, हर्ब है ये, और गूंद देवदार के दरख्तों की, जैतून की, इन तीनों का मुरक्कब है। हमारा दिल, दिमाग और रूह, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? जब रूह, हमारी सोच और हमारा जिस्म, जब ये तीनों दिल दिमाग, सॉरी दिल जिस्म की में ही आता है, दिल दिमाग जिस्म, जब ये तीनों मिल जाते हैं ना, जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं ना, तो फिर मसीह उठा के गले लगा लेते हैं। और आप देखते हैं अपनी आंखों से, समटाइम्स खुली आंखों से देखते हैं कि मसीह ने आपको गले लगाया। आप महसूस करते हैं कि वाकई खुदा, मसीह ने मुझे गले लगाया है। समटाइम्स आपको रूह में निकाल के खुदा ले जाते हैं, सॉरी खुदा नहीं, खुदा का रूह आपको रूह में निकाल के तख्त के सामने ले जाता है। एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यू कांट इमेजिन कि आप किस परिस्थिति में होते हैं, व्हाट यू कॉल इट, क्या मेरी उर्दू कमजोर हो गई, यू कैन से क्या फीलिंग होती है। लेकिन ये कब होता है? जब ये मुरक्कब मिलता है, तब ये होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कोई डिजीज है, डॉक्टर कहता है कि जी आपको हीलिंग हो जाएगी, कोशिश करेंगे हम, आप ये मेडिसिन लें और अपनी विल पावर को बढ़ाएं। आपकी विल पावर जो है वो आपको हीलिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट देती है। मेरे नजदीक 50% आप हील तभी हो जाते हैं जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। 50% मेडिसिन ने काम करना होता है।
और मेरे नजदीक जो विल पावर है वो ईमान है। अगर मैं मुरक्कब बना रहा हूं तो उसमें 50% मैं कह सकता हूं, बट मेरे दिल के अंदर 110% ईमान होना चाहिए, नॉट 100%। और अगर मैं मिक्सचर बना रहा हूं तो उसके अंदर 50% जो है वो मेरे ईमान का काम है। और अगर 50% मेरे ईमान का काम है तो फिर रोकने बलसान तो काम करेगा ही ना। ना सिर्फ मैं जिस्मानी तौर पे हील हो जाऊंगा, मैं रूहानी तौर पे भी हील हो जाऊंगा। अभी जैसे सिस्टर नबीला ने शुरू में ही कहा कि यीशु का लहू क्या है, रोकने बलसान ही तो है। ये वही यीशु है जिसको पाम संडे वाले दिन खजूरों के साथ कहा गया कि भी ये हमारा बादशाह है। तो बाद की गीता सलीब दो जी, उसको सलीब दो, सलीब दो। और जब वो क्रॉस पर जाता है तो जो उसका लहू बहता है वो रोगने बलसान ही तो है। वो रोगने बलसान है जो हमारे रूहानी गुनाहों को धोकर साफ कर देता है, हमें हील कर देता है, हमें शिफा दे देता है। जिसा 53 बाब की 5 आयत को निकाले। तरीपन इंग्लिश में बोलेंगे आप? आइजिया, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 53 वर्स 5। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के सबब बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। आमीन। तो यीशु का लहू तो हमारे लिए रोकने बलसान ही है ना, हम लकी हैं। पौलुस कहता है इफिसियों के खत 3 बाब में कि वो भेद जो पुराने वक्त में नबियों पर नहीं खुला था पूरे तौर से, वो हम पर खुला है मसीह यीशु की सूरत में। वी आर लकी कि मसीह हमारे लिए जान देकर चले गए, हमें अपना रोकने बलसान देंगे कि लो जी फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी शिफा लेते जाओ। तो यिर्मयाह बेचारा सही होता है, क्या जल्लाद में रोकने बलसान नहीं? लफ्ज क्या उसने यूज किया, जल्लाद में क्या नहीं है? रोगने बलसान। जल्लाद में रोकने बलसान नहीं है। और एक बात याद रखिए कि यीशु के लहू के अलावा किसी और के लहू में शिफा नहीं है। इसीलिए यिर्मयाह कहता है जल्लाद में रोकने बलसान नहीं है। और हम भी ये किसी को यही कहते हैं, अगर कोई हमारे पास कहते हैं यीशु के लहू में ही शिफा है, किसी और चीज में नहीं है। मेंढों बकरों का लहू ले लो, नहीं शिफा है। तो जैसे यिर्मयाह कहते हैं ना जल्लाद में रोकने बलसान नहीं, वैसे हम कहते हैं यीशु के लहू के बगैर कोई शिफा नहीं। यीशु है तो शिफा है, यीशु का लहू है तो शिफा है, वरना नहीं। वही तबीब आजम है और वही हमारा काहिन है, वही हमारा बादशाह है। इसलिए यिर्मयाह हमें सिखाता है। हम पुराने अहदनामे को कहते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं। पुराना अहदनामा फाउंडेशन है। तबीब यीशु से बड़ा तबीब कोई नहीं, उसके जैसा वफादार कोई नहीं जो हमारे साथ वफादार रहता है। गॉड इज अ फेथफुल गॉड। हम हमेशा ये टर्म यूज करते हैं कि हमारा खुदा वफादार है, वो कभी हमसे दगा नहीं करता। एक इंसान की नेचर है कि वो दगा कर देता है। फायदा लिया, काम लिया, ओके बाय बाय टाटा, अपनी जिंदगी के कामों में दोबारा से चला गया। खुदा के लिए इतना वक्त नहीं हो जी, टाइम ही नहीं होता। ड्यूटी पे टाइम से पहुंचना है, पता है पैसे कट जाएंगे, बेइज्जती होगी। खुदा के हजूर में टाइम से नहीं आना। इसलिए यिर्मयाह कहता है क्या जलाद में रोकने बलसान नहीं? क्या कोई तबीब नहीं? शिफा के लिए, रूहानी शिफा के लिए। फिजिकल शिफा की बात नहीं वो कर रहा, वो रूहानी शिफा की बात कर रहा। हमें भी जरूरत है आज के रोकने बलसान चाहिए, जल्लाद का रोकने बलसान, यानी यस्सु का लहू चाहिए जो हील करता है। तबीब आजम भी वही है, काहिन भी वही है। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि आप उसके रोगने बलसान को मांगते रहेंगे और उसके कलाम को अपनी हीलिंग के लिए हमेशा अपने साथ रखेंगे। और मेरी ये आपको एडवाइस है, एवरीवन इंक्लूडिंग मी, मैं भी अब इस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। कलाम के साथ दुआ बहुत जरूरी है। कलाम के बगैर दुआ नहीं और दुआ के बगैर कलाम नहीं। इट्स अ वेरी बिग सीक्रेट, बट इट्स नॉट अ सीक्रेट, ओपन है ये। आप आजमा के देख लें, अपने कलाम के मजबे बनाए और उस पे दुआ करें, देखें खुदा का जलाल आप देखेंगे अपनी जिंदगी में। अब मजबा कैसे बनता है कलाम में से, इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे, बट करंटली कलाम को नहीं छोड़े, क्योंकि कलाम कहता है यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है और यीशु का लहू जो है वो रोगने बलसान है हमारे रूहानी जख्मों के लिए, हमारी रूहानी तकलीफों के लिए, जिस्मानी तकलीफों के लिए भी वही रोगने बलसान है। यीशु का लहू ही हमें शिफा देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खुदा के कलाम में बढ़ेंगे, दुआ में बढ़ेंगे, ताकि हम लोग स्पिरिचुअली भी हील रहें और बरकतों से माला माल हो और फिजिकली भी हील हो और खुदा के नाम का जलाल जाहिर करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आमीन। जी थैंक यू जी भाई साहब, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज वाकई आपने गहरे भेद खोले हैं और खुदावंद का शुक्र है कि बड़ी वजाहत के साथ आपने आज कलाम को पेश किया है और बाबरकत कलाम हम सब के लिए है। तो आज हमें पता चला है कि जलाद क्या है तो रोगने बलसान क्या है। तो कभी कभी जब हम छोटे थे तो हम सुनते आते थे कि वो जैतून के जो पत्ते होते थे उनको जब उनमें से तेल निकलता था वो रोगने बलसान होता था। लेकिन आज पता चला है कि रोगने बलसान क्या है। देवदार की लकड़ी की गूंद से ये एक मरकब है। तो खुदावंद का शुक्र है, ऐसे ही हम सीखते हैं और सारे सिखाने वाले भी नहीं होते, कुछ सीखने वाले भी होते हैं। तो खुदा ने आपको ये नेमत दी है कि आप सिखाते हैं, आप बाइबल स्टडी कराते हैं। खुदावंद का शुक्र है। तो खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। तो मेरा तो ईमान है